एक बार इंद्र और अन्य देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश गए। शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और उन्होंने एक विशाल यक्ष, खजाना संरक्षक का रूप धारण किया और उनके रास्ते में लेट गए। जब देवताओं की मंडली ने अपने रास्ते में एक विशाल यक्ष को सोते हुए देखा तो उन्होंने यक्ष को आगे बढ़ने के लिए कहा। यक्ष ने उनका मजाक उड़ाया और सोते ही रहे। जब विशाल यक्ष ने हिलने से इनकार कर दिया तो इंद्र ने अहंकार के साथ उसे मारने के लिए अपना वज्र उठाया। यक्ष, जो कोई और नहीं बल्कि शिव थे, उनके अहंकार को कम करना चाहते थे। इंद्र से लड़ने के लिए उन्होंने अपने हाथों में घास का एक तिनका उठाया और देवताओं से पूछा कि क्या उनमें से कोई उनके हाथों से घास को हटा सकता है। देवता इस बचकाने अनुरोध से काफी नाराज थे और उनमें से प्रत्येक ने सोचा कि घास को कुचलना एक साधारण बात होगी। अभी तक इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी होने वाली है। हालांकि अहंकार के कारण उनमें से किसी को भी इसका एहसास नहीं हुआ। एक एक करके उन्होंने इसे उखाड़ने की कोशिश की। वायुदेव ने पहले प्रयास किया लेकिन बुरी तरह असफल रहे क्योंकि वह घास के तिनकों को हिलाने में असमर्थ रहे। इसके बाद अग्निदेव ने अपनी लौ से घास के तिनके को जलाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह झुलसी नहीं। एक एक करके सभी ने प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात इंद्र के अभिमान पर आ गई। आखिरकार इंद्र ने घास के तिनके पर अपना वज्र फेंका लेकिन न तो यक्ष और न ही घास के तिनके पर कोई प्रभाव पड़ा। इस हार से देवता परेशान हो गए। उन्होंने बृहस्पति से परामर्श किया और यक्ष से पूछा, इसका क्या अर्थ है? आप कौन हैं? यक्ष ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे ऊपर एक और शक्ति है? उस शक्ति के सहयोग के बिना आप में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उस शक्ति के बिना आप सभी बेकार हैं। यक्ष के इन शब्दों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना वज्र एक बार फिर उठाया और अपनी पूरी शक्ति से यक्ष पर फेंक दिया। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उसमें से ज्वालामुखी से भी अधिक शक्तिशाली ज्वाला निकली। बृहस्पति को यह पता चल गया कि यक्ष कौन है और वे इंद्र को बचाने आए। यदि बृहस्पति ने हस्तक्षेप नहीं किया होता और शिव से इंद्र को माफ करने की प्रार्थना नहीं की होती तो उनकी आंख से निकली भयंकर ज्वाला ने इंद्र को भस्म कर दिया होता। इंद्र को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें माफ कर दिया लेकिन समस्या ज्यादा बड़ी थी। उनके तीसरे नेत्र से निकली अग्नि यदि पृथ्वी पर गिरती तो संसार को झुलसा देती। स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिव ने इसे गंगा और सागर के संगम पर समुद्र में डाल दिया। जब आग की लपटों ने समुद्र को छुआ तो उस लौ ने एक सुंदर राक्षस बालक का रूप धारण कर लिया। बालक की भयंकर चीख सुनकर तीनों लोक भय से कांपने लगे। देवता ब्रह्मा के पास भागे और उनसे इस विचित्र प्राणी के बारे में कुछ करने को कहा। ब्रह्मा समुद्र के पास गए और बालक को अपनी गोद में ले लिया। तुरंत राक्षस ने ब्रह्मा की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और उनका गला घोंटने की कोशिश की जब तक कि सृष्टिकर्ता की आंखों से आंसू नहीं निकलने लगे। राक्षस बालक के गला घोंटने वाले आलिंगन से खुद को छुड़ाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। समुद्र, जो कि बालक में पितृवत स्नेह रखता था, ने अब ब्रह्मा से बच्चे के लिए प्रसवोत्तर संस्कार करने और उसे एक नाम देने और उसके भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए कहा। ब्रह्मा, जिनकी आंखें राक्षस के गला घोंटने के कारण आंसुओं से भरी थीं, ने उत्तर दिया, चूंकि यह बालक मेरी आंखों में पानी लाने में सक्षम था, इसलिए उसे जलंधर के नाम से जाना जाएगा। यह नाम दोगुना उपयुक्त है क्योंकि उनका जन्म पानी में हुआ था। वह समुद्र के समान अजेय, वीर और प्रतापी होगा और बनेगा राक्षसों का सम्राट। शिव के अलावा कोई भी उसका वध नहीं कर पाएगा। उसकी एक ऐसी पत्नी होगी जो अत्यंत सुंदर और सभी प्रकार से कुलीन होगी। समुद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उस बालक को अपने निवास स्थान पर ले गया और बड़े स्नेह से उसका पालन पोषण किया। महासागर ने उसे सभी मामलों और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया। वह बड़ा होकर एक सुंदर और शानदार युवा बन गया। समुद्र ने असुर कालनेमी से अनुरोध किया कि वह अपनी पुत्री वृंदा का विवाह उसके पुत्र जलंधर से कर दे। जलंधर राजा बन गया और उसने कई वर्षों तक राक्षसों पर शासन किया।
एक बार उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया और इंद्र को आदेश भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। इंद्र ने लड़ने का फैसला किया, लेकिन यह देवताओं की सबसे बड़ी हार साबित हुई। हमेशा की तरह इंद्र और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु के पास जाने और उनकी मदद मांगने के लिए कहा। इंद्र अन्य देवताओं के साथ विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन विष्णु ने कहा कि जलंधर उनका संबंधी है और इसलिए वह उसे नहीं मार सकते। विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी जलंधर की तरह ही समुद्र से पैदा हुई थी और जलंधर ने दावा किया कि लक्ष्मी उनकी बहन थी और विष्णु उनके बहनोई थे। इस प्रकार जलंधर को विष्णु से वरदान मिला था कि वह उसे नहीं मारेंगे। और दूसरा कारण है जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व, जो उसके लिए कवच का कार्य करता है। हालांकि विष्णु ने उन्हें बताया कि नियति के अनुसार केवल शिव ही हैं जो उन्हें मार सकते हैं। देवताओं ने अब दिव्य रश्य नारद से अनुरोध किया कि वे जलंधर के पास जाएं और शिव को क्रोधित करने के लिए उन्हें मनाने का प्रयास करें, अन्यथा शिव उसे मारने के लिए सहमत नहीं होंगे। नारद तुरंत अपनी वीणा बजाते हुए जलंधर के निवास की ओर बढ़े। उन्होंने उसकी सराहना की और तीनों लोकों को अपने अधीन करने के उसके महान सौभाग्य पर उसे बधाई दी। नारद ने आगे कहा, मैं देख रहा हूं कि इन सभी संसारों में आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं अभी अभी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश से आया हूं और मुझे यह स्वीकार करना होगा कि भगवान शिव की पत्नी मेरी अब तक की देखी महिलाओं में सबसे सुंदर महिला है। मैं जानता हूं कि आप स्त्री आकर्षण के पारखी हैं और मुझे यकीन है कि आप उसे अपने वश में करना चाहेंगे। यह सुनकर जालंधर अत्यंत उत्तेजित हो गया। उन्होंने अपने दूत को शिव के पास भेजा और मांग की कि वह अपनी पत्नी को स्वेच्छा से उन्हें सौंप दें या उनके क्रोध के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। शिव उसके दुस्साहस पर क्रोधित हुए और दूत को कड़ी फटकार लगाकर भेज दिया। जब जलंधर ने यह सुना तो उसने शिव से युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेजी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जलंधर ने शिव का रूप धारण किया और पार्वती के निजी कक्ष में प्रवेश किया, जहां वह अपने परिचारकों के साथ बैठी थीं। अपने प्रभु को प्रवेश करते देख वह उनका स्वागत करने के लिए आगे आई। जब जलंधर ने उनकी दिव्य सुंदरता को देखा तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और अपने असली रूप में आ गया। एक पल में पार्वती जलंधर के इरादों को समझ गई और खुद को मानसरोवर झील के तट पर ले गई और विष्णु से उनकी सहायता के लिए आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु उनके पास आए और उनसे पूछा कि वह उनसे क्या चाहती है। उसने यह कहानी सुनाई कि कैसे असुर जलंधर ने उन्हें पकड़ने और उनके सतीत्व को भंग करने की कोशिश की थी। उन्होंने विष्णु से जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ भी ऐसा ही करने की विनती की। विष्णु ने उनकी मदद करने का वादा किया और वृंदा के महल के पास जंगल में चले गए। विष्णु ने देखा कि वृंदा उद्यान में टहल रही है। विष्णु ने उनके पति जलंधर का रूप धारण कर लिया, जैसे पार्वती को भ्रमित करने के लिए जलंधर ने शिव का रूप धारण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने 2 बंदरों को उस पर हमला करने के लिए कहा। वह अचानक 2 भयंकर दिखने वाले बंदरों को अपनी ओर दौड़ते देखकर भयभीत हो गई। जलंधर, जो कोई और नहीं बल्कि विष्णु थे, ने उसे बचाया। वह वृंदा के पास गए और उसके चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। जब वृंदा को पता चला कि यह उसका पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो उसने उन्हें श्राप दिया कि एक दिन एक राक्षस उसकी पत्नी का अपहरण कर लेगा, एक तपस्वी की आड़ में, और उन्हें उसकी तलाश में जंगल में घूमना होगा। बंदर और भालू ही उनके सहायक होंगे। भगवान हंसे और श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब राम के रूप में उनके अवतार में घटित होना ही था। इसके बाद वृंदा ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसकी आत्मा ज्वाला बनकर उठी और पार्वती के चारों ओर की आभा में शामिल हो गई। सभी देवताओं ने उसके चारों ओर फूलों की वर्षा की और उसकी शुद्धता और पवित्रता के लिए उसकी सराहना की। इस बीच पार्वती को देखने में असमर्थ जलंधर युद्ध के मैदान में लौट आया और शिव को युद्ध के लिए चुनौती दी। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने पैर का अंगूठा घुमाया, पानी से एक बड़ा पहिया निकला। यह प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र था, जिसे उन्होंने बाद में विष्णु को प्रदान किया था। अब शिव ने राक्षस से कहा कि यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो
तो तुम्हें इस चक्र को अपने पैर के अंगूठे से उठाना होगा। तभी तुम मुझसे युद्ध करने में सक्षम समझे जाओगे। जलंधर ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए शिव का अपमान किया और अपनी शक्ति का घमंड किया, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी जलंधर पहिया उठाने में असमर्थ रहा। शिव की आंखों से लाल और नीली लौ की चिंगारी निकली और उन्होंने चक्र उठाकर हवा में घुमाया और अहंकारी राक्षस का सिर काट दिया। जलंधर के शरीर से निकला तेज शिव के चारों ओर के तेज में विलीन हो गया, जैसे वृंदा की आत्मा पार्वती की आभा में विलीन हो गई थी। संपूर्ण ब्रह्मांड अब अपनी पूर्व सामान्य स्थिति में लौट आया और देवता और अन्य खगोलीय प्राणी निर्भय होकर अपने निवास स्थान पर लौट आए। दोस्तों, यही वह वृंदा है जिनकी हम आज तुलसी जी के रूप में पूजा करते हैं। और इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे पुराणों में सभी घटनाओं के पीछे उसके होने का एक योग्य कारण छिपा है।